एक नया सवेरा। नमस्कार दोस्तों, शाश्वत टाइम्स में आज हम आपका तारुफ एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रहे हैं जिसने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भाजपा की तरफ से इनको दी गई और उन्होंने उसको बखूब निभाया। यहाँ पर मैं मौजूद हूँ इस समय भाजपा के कानपुर बुंदेलखंड कार्यालय में, जहाँ से 17 जिलों का संचालन होता है। और जिस शख्सियत से मैं मुलाकात कराने जा रहा हूँ वो 30 साल से भाजपा में है। और जैसा कि भाजपा के बारे में कहा जाता है, इट इज़ द पार्टी ऑफ डिफरेंस। ये पार्टी एक अलहदा किस्म की पार्टी है, क्योंकि यहाँ पर एक छोटे छोटे कार्यकर्ता की भी बहुत वक़्त होती है और सही समय आने पर उसको सही पद दिया जाता है। आलोक मिश्रा से मैं बात करूँगा, जो कि इस कार्यालय के प्रभारी हैं और जिन्होंने इस कार्यालय को बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और यहाँ के प्रभारी हैं। और यहाँ पर 23 नवंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए थे और उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। तो ऐसे शख्सियत से मैं मुलाकात कराने जा रहा हूँ जो 30 साल से भाजपा में है और कभी भी, सबसे खास बात, अहम बात यह है, कभी भी उन्होंने पद की मांग नहीं की, निष्काम कर्म करते रहे, कभी भी उन्होंने किसी पद की मांग नहीं की। जबकि अन्य पार्टियों में यह होता है कि लोग पद के लिए गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। आइए हम बात करते हैं आलोक मिश्रा से। आलोक जी, ये बताइए कि ये कब से स्टार्ट हुआ और इसमें हमने सुना है कि आपने राउंड द क्लॉक मेहनत करी, काफ़ी 24 घंटे मेहनत की, तो इस बारे में थोड़ा सा हमें। ये पूरा कोरोना काल को इसको हटा दें तो ये 17 महीने में पूरा हुआ है। 17 महीने में पूरा हुआ। कोरोना की वजह से बंद भी रहा। जब हमारे नियम रिस्ट्रिक्शन थे कि इसको काम नहीं होना है कोरोना कार्यकाल में, तो ये नहीं हुआ कार्य इसका। उसकी अवधि को मिला के 17 महीने पूरे हैं। और इसके पहले जो अन्य अलग अलग ज़िले थे उनमें अपने छोटे छोटे ऑफिस थे, लेकिन अब ये सारे 17 ज़िले हैं। क्या सबका जो सेंट्रल एजेंसी के रूप में या कार्यालय यहीं काम करेगा? ये हमारे आज नई प्रक्रिया नहीं है। हमारे यहाँ कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र का कार्यालय पहले से ही कार्यरत था अंसल भवन में। अच्छा। अंसल भवन में पहले से ही कार्यरत था। ये हमारा जैसे परिवार का दायरा बढ़ता है, उसी तरह संगठनात्मक दायरा बढ़ा हुआ है। तो इस दृष्टि को सोचते हुए संगठन ने बड़ा कार्यालय देने की सोचा और संगठन की दृष्टि से कि कार्य करने की क्षमता प्रदान हो हम सभी लोगों को, हम सभी कार्यकर्ताओं को, इससे नई ऊर्जा का संचार हो, इसलिए ये कार्यालय को दिया गया है। ये कार्यालय पहले भी अंसल में चल रहा था, यहाँ आज भी चल रहा है। संचालन 17 जिलों का वहाँ से भी हो रहा था, यहाँ से भी हो रहा है। यहाँ कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी, लोगों को कार्य करने में नई ऊर्जा मिलेगी। हमारी जो विधानसभाएं आती हैं, इसमें 52 विधानसभाएं आती हैं संगठनात्मक दृष्टि से, उस पर बहुत बड़ी ऊर्जा के साथ विजयी होने का कार्य मिलेगा। नई चीज़, नया परिवार में जब कोई चीज़ आती है तो उसकी खुशी होती है। हमारे कार्यकर्ताओं को सबसे बड़ी खुशी है कि हमारे संगठन के मुखिया ने इसका उद्घाटन किया है। इससे बड़ी कोई खुशी नहीं हो सकती है। जैसा कि आपने 23 तारीख को देखा होगा, इसी 23 तारीख को हमारे संगठन के मुखिया आदरणीय जेपी नड्डा जी द्वारा इसका उद्घाटन कराया गया। तो कार्यकर्ताओं में कितना उल्लास था, कितना उत्साह था इस बात को लेके। आज भी आप देख रहे हैं इस बिल्डिंग को बनने से हमारे कार्यकर्ताओं में नया जोश है काम, और हमारा जो आने वाला समय है बहुत ऊर्जावान तरीके से आगे बढ़ेगा और पूरी 52 विधानसभाओं को हम विजय का लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि हमें जगह है, समय है, बैठने का स्थान प्राप्त है। और आपका एक बारे में, जैसा कि मैंने अभी बताया कि भाजपा इज़ द पार्टी ऑफ डिफरेंस, तो आपके बारे में एक बहुत ख़ास बात कही जाती है कि आपने कभी भी किसी से कोई डिमांड नहीं की कि मैं इतने सालों से हूँ, मुझे पद मिलना चाहिए। आप कृष्ण के निष्काम कर्मयोग की तरह आप काम करते रहे। तो आज आपको अचानक इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली, तो शायद आपको कुछ ऐसा अटपटा सा लगा होगा। कि कैसा लगा, अपना थोड़ा अनुभव बताएँ। नहीं, संगठन में निस्वार्थ काम करने की भावना हमारे यहाँ पहले से है। हम लोग संघ की सेवा भाव से उसमें आके जुड़ते हैं, तो हम लोगों को निस्वार्थ ही जुड़ना पड़ता है, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में हर एक कार्यकर्ता निस्वार्थ जुड़ के कार्य करता है। ये मेरी नहीं है, मेरी उपलब्धि अपनी नहीं है, ये एक उपलब्धि पूरे संगठन की है कि ऐसी सोच, ऐसी विचारधारा, ऐसी सकारात्मकता जो रहती है, जिससे कि हम लोग काम
कर पाते हैं, निस्वार्थ काम को लेके चलते हैं। और जब समय आता है तो संगठन अपने हिसाब से उपयोगिता के अनुसार व्यक्ति को उसकी जिम्मेदारी देता है तो उसका वो निर्वहन करते हैं। उसी प्रकार मैंने उसको निर्वहन किया है। और जैसा कि आपने बताया कि पार्टी में हर व्यक्ति ऐसा नहीं, ऐसा मैं इस बात से थोड़ा सा मुत्तफिक नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पर भाजपा में भी बहुत लोग पार्टियाँ पद के लिए और छोड़ देते हैं पार्टियाँ, लेकिन आप मुसलसल तौर पे इस पे लगे रहे। और सबसे ख़ास बात यह है कि जो अचानक आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि 17 जिलों का ये आपको था, तो ये आपको मतलब राउंड द क्लॉक आपने काम किया, तो कभी कभी आप सोए भी नहीं, तो उसके बारे में थोड़ा सा अनुभव अपने बताएं। संगठन की जिम्मेदारी जिस भी कार्यकर्ता होता है वो पूरी जिम्मेदारी से निर्वहन करता है, उसी की उपयोगिता के आधार पर ही उसको जिम्मेदारी दी जाती है। ये व्यक्ति इस कार्य को करने की क्षमता इसमें कितनी होगी, इसकी जिम्मेदारी दी जाती है, उसको पूर्णतः उसको निभाता है। उसी दायित्व को निभाते हुए मैंने ये कार्य किया है। ये मैंने कोई एहसान नहीं किया है संगठन के ऊपर। संगठन ने ये हमें जिम्मेदारी दी है, ये मेरे ऊपर विश्वास जताया, ये एक बहुत बड़ी बात है। संगठन ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है, अध्यक्ष जी ने मेरे ऊपर विश्वास जताया कि ये जिम्मेदारी दी है जिसको निर्वहन मैंने किया। अच्छा, अभी ये बिल्डिंग में जैसे ये थर्ड फ्लोर तक है और इसमें भी थोड़ा सा लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, तो क्या आगे लिफ्ट वगैरह भी प्रस्तावित है आगे? नहीं, लिफ्ट प्रस्तावित है, 1-2 दिन में लिफ्ट का कार्य चालू हो जाएगा। आज मेरा ख्याल आदमी आ गए हैं कानपुर, इसको अपना मटेरियल नीचे पड़ा हुआ है, चालू हो जाएगी लिफ्ट 1-2 दिन में। अच्छा, और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्वयं मुख्यमंत्री जी आए और आपने बहुत बखूबी से अपने फ़र्ज को अंजाम दिया, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं। आने वाले समय में जो भी जिम्मेदारी संगठन देगा उसको निर्वहन किया जाएगा। और जो नए कार्यकर्ता आते हैं और जो आजकल का जो युवा वर्ग है जो आता है पार्टी में, और वो ये सोच लेके आता है, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ यंगस्टर्स हैं जो लगते हैं कि आते के साथ वो सोचते हैं कि बस मुझे बड़ा पद मिल जाए, बस मुझे ये हो जाए, जिसे कि कानपुरिया शब्द कहते हैं भौकाल, तो वो भौकाल के लिए आते हैं। तो ऐसे भौकालियों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम तो ये मैसेज देना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, जो कार्यों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का कार्य करता है, युवा ही हमारा आगे का उदय होगा। युवाओं से ही पार्टी चल रही है हमारी। हम ये चाहेंगे कि ये संदेश देना चाहेंगे सभी युवाओं को, जो भी जिम्मेदारी दी जाए उस कार्य को पूरी निष्ठा और दायित्व तो अपने आप मिलता है। कार्यों की क्षमता के आधार पर दायित्व अपनी जगह खुद बनाता है, भागने की ज़रूरत नहीं है। दायित्व अपनी परिश्रम, अपने कार्यों को सामने आता है पार्टी संगठन की दृष्टि से, जब आगे आता है तो उसको दायित्व भी मिलता है। तो ये थे आलोक मिश्रा, जो कह रहे हैं कि आदमी को अपना कर्म बहुत ही मुसलसल तौर पे और बहुत ही जिम्मेदारी से करना चाहिए। और इन्होंने आज के युवाओं को एक प्रेरणा दी है कि अपना कर्म करिए, अपना कर्म जिम्मेदारी से करिए, और फल तो आपको समय आने पर स्वयं मिलेगा। इसी के साथ हम अगले बार मिलेंगे फिर एक नई शख्सियत के साथ। कैमरामैन अखिल शुक्ला के साथ अजय त्रिपाठी, शाश्वत टाइम्स, कानपुर।